हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर बेस्ड काफी तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे किसी को बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आता है तो वो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखे तो उसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम सिंपल क्वेश्चंस भी कराएंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और चैनल पर यदि नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1%। राइट, 1% लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज का साइन जहां भी लिखा होता है, ये लिखा है हमारा 1%। तो परसेंटेज का साइन हटाकर हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे। राइट, 1% का मतलब क्या है, 1/100। हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज का साइन हटा के हमें 100 से डिवाइड करना है। जैसे x परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं, x परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारा है 27%। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 27/100। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 0 हटा के हम यहाँ पॉइंट लगा दें तो ये हो जाएगा 0.27। राइट, या इसे हम लिख सकते हैं 27/100। राइट, जैसे हमारा हो गया 25%। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 25/100। 25 एकम 25, 25 चौका 100। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। राइट, ऐसे ही 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100। तो 25 से काटेंगे, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100। जहां पर भी 75% आएगा हम क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे। राइट, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज का साइन हटा के हम अपॉन में 100 कर देते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 का 6% का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 1500 क्रॉस 6, परसेंटेज का साइन हटा के हम अपॉन में डिवाइड कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचा 15 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 90, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, 750 का 16 सही 2/3% का मान कितना होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, 750 क्रॉस 16 सही 2/3 को, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो इसकी मल्टीप्लाई 16 3 48 और ऊपर वाला ऐड हो जाता है 50/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 50/3 और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 क्रॉस 5, ये कितना हो जाएगा, 55 25, 5 10 2 12, यानी कि 125। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू X% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ X इज। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें दिया है 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B। राइट, तो 80 हम लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम अपॉन में 100 कर देते हैं।
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस ए इज इक्वल टू 50 परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, राइट। तो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर वाले 0 से ऊपर वाला 0 एक कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8a इज इक्वल टू 5b, राइट। और नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है कि b इज इक्वल टू क्या है, x परसेंटेज ऑफ a। तो इसको भी हम लिख लेते हैं ठीक से, x परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 अपॉन में 100 लिख लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a, राइट। तो यहां से हम देखेंगे हमें b अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, b अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 100, राइट। क्या हो जाएगा, x अपॉन 100। तो यहां से भी हम b अपॉन a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8a अपॉन 5 इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो b अपॉन a क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू b अपॉन a, राइट। तो b अपॉन a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 अपॉन 5। तो क्या हम यहाँ पर b अपॉन a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस। तो हम लिखेंगे 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, क्या बचा 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 क्रॉस 20 इज इक्वल टू 160, x बराबर 160, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो परसेंटेज का साइन हटा के हमने अपॉन में 100 लिख लिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए, 50% 50 लिखा, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी। तो 100 से 100 कट गया क्योंकि इक्वल में है, एक 0 से एक 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 8a इज इक्वल टू 5b, राइट। और इसके बाद हमें दिया है b इज इक्वल टू x% ऑफ a, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहां से हमें b अपॉन a की वैल्यू आ गई x अपॉन 100। अब 8a इज इक्वल टू 5b को हमने सॉल्व करा, यहां से हम b अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी 8 अपॉन 5। तो b अपॉन a की वैल्यू 8 अपॉन 5 हमने यहाँ पर पुट कर दी, x अपॉन 100। तो यहां से 5 से हमने कट कर दिया, 5 दूनी 10, तो 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन 20, x अपॉन 20 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x इज इक्वल टू 160, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, if 120% of A is equal to 80% of B, then B plus A upon B minus A is equal to, यदि A का 120% B के 80% के बराबर है, तो B plus A upon B minus A किसके बराबर है, राइट। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, कह रहा है 120% ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पर कह रहा है इज इक्वल टू, तो इक्वल का साइन लगा लिया, 80% ऑफ बी, राइट। हम जानते हैं कि परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या लिख लेते हैं, अपॉन में 100 लिख लेते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 80% का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, राइट। मल्टीप्लाई बी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, बचा क्या
3a इज इक्वल टू 2b, राइट। हमसे पूछ रहा है b प्लस ए बी माइनस ए, तो या तो हम a की वैल्यू निकाल लें या b की वैल्यू निकाल लें। तो a बराबर हो जाएगा 2/3b, राइट। हमें निकालना है b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस 2/3b अपॉन b माइनस 2/3b, राइट। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा 3b प्लस 2b अपॉन नीचे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, राइट। ये ज्यादा आ गया, एलसीएम ले लेंगे हम, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3b माइनस 2b। इसको हम लिखेंगे 3b में 2b जोड़ेंगे तो 5b अपॉन 3 अपॉन 3b में से 2b जाएगा तो b अपॉन 3, क्या हुआ 5b अपॉन 3। अब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं डिवाइड का हटा के, और इस फ्रैक्शन को हम उल्टा करके लिखते हैं, राइट। तो b से b कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो b प्लस a, यहाँ पर क्या बचा हमारा 5 बचा, तो b प्लस a अपॉन b माइनस a कितना आ गया 5, यानी कि ऑप्शन हमारा a इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है इफ x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b देन z% ऑफ b विल बी, यदि a का x% बराबर है b का y%, तो b का z% क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लिखेंगे x% ऑफ a सेम यानी कि इक्वल है y% ऑफ b के, राइट। तो सॉल्व करेंगे इसे, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू y, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई b, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा xa इज इक्वल टू yb, राइट। हमसे पूछ रहा है b का z%, तो यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के साथ लिखा है y मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आ जाएगा, इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया, राइट। अब कह रहा है b का z%, b का z%, b का z%, तो b की वैल्यू क्या है b क्रॉस z अपॉन 100, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है x a अपॉन y z अपॉन 100, परसेंटेज में नहीं बदलते हैं इसको, यहां पर ऐसे ही ऑप्शन में दिया है परसेंटेज, राइट। तो इसको z और परसेंटेज, इसको हम देखेंगे ऑप्शन में दिया है yz अपॉन x % ऑफ a % ऑफ a % ऑफ a, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं xz अपॉन y % ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन xz अपॉन y और % ऑफ a, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है इफ 1.7% ऑफ 800 क्रॉस 2.5% ऑफ a इज इक्वल टू 382.5 देन द वैल्यू ऑफ a इज, यदि 1.7% ऑफ 800 क्रॉस 2.5% ऑफ a इज इक्वल टू 382.5 है, तो a का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें दिया है 1.7% ऑफ
800 क्रॉस 2.5% ऑफ A इज इक्वल टू 382.5, राइट। जो क्वेश्चन में दिया है अभी हमने वही राइट करा है, तो हम लिखेंगे 1.7, परसेंटेज का साइन हटा के हम अपॉन में 100 लिख देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 800 को हम ऐसे लिख लें 8 क्रॉस 100 क्रॉस 2.5 अपॉन 2.5 अपॉन परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू 382.5। अब क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10, ये वाला पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 और ये वाला पॉइंट हटा के यहाँ पर 10, राइट। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और एक 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 17 दूनी 34, a अपॉन 10 इज इक्वल टू 3825। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 34a इज इक्वल टू 3825 क्रॉस 10, तो ये हो जाएगा 38250 34a, तो a बराबर हो जाएगा 38250 अपॉन 34। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1125। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। 38250 को हम 34 से डिवाइड करेंगे, 34 बन जा 34, 8 में से 4 गया 4, 2 बचा, 34 बन जा 34, 12 में से 4 गया 8, उतारे 5, 34 2 जा 2 चौक 8, 2 3 6, 15 में से 8 गया 7, 0 उतारा तो ये जाएगा 5 बार, 5 चौक 20, 5 3 15, 16 17, यानी कि 1125, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। कह रहा है 300 का 25% का 20% क्या है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 300 का मतलब या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 25 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 लिख देंगे अपॉन में, का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 20 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन हटा के हम अपॉन में 100 लिखते, राइट। तो 2 0 से हमारे 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 50 25, ऊपर क्या बचा हमारा 3 क्रॉस 5 यानी कि 15। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है यदि P का 50% इज इक्वल टू Q का 25%, तब P इज इक्वल टू Q का X% है, तो X का मान क्या होगा। If 50% of P is equal to 25% of Q, then P is equal to X% of Q, then find X। तो हमें दिया है 50% of P is equal to 25% of Q, राइट। तो 50 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 लिख देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, P इज इक्वल टू 25, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 लिख देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई Q। तो हम देखेंगे इक्वल में है तो 100 से 100 कट गया, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, तो हमारे पास आ गया 2P इज इक्वल टू Q
Q। हमसे कह रहा है देन P इज इक्वल टू X% ऑफ Q है, देन P इज इक्वल टू X% ऑफ Q, राइट। तो X लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और Q। नेक्स्ट स्टेप में X अपॉन 100, राइट। Q की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, Q की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, Q इज इक्वल टू 2P, राइट। और यहां पर क्या आ रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में P, तो एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे 2 पंजे 10, तो X बराबर क्या आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन C इज राइट। क्वेश्चन है 50 पैसे ₹5 का कितना प्रतिशत है। 50 पैसे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹5, राइट। क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर क्या दिया है हमें दिया है 50 पैसे, और 5 क्या है, रुपीज है, राइट। 5 क्या है, रुपीज है। तो हम जानते हैं कि 1 रुपी हमारे कितने होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, राइट। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज में हो जाएंगे 5 क्रॉस 100, यानी कि 500 पैसे, राइट। तो हमने क्या करा कि एक से हमने कन्वर्ट कर लिया, पैसे को रुपए में थे तो रुपए को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब हम देख रहे हैं 50 पैसे 5 रुपए का, तो का किसके साथ लगा है, 5 के साथ, राइट। तो हम लिख लेंगे 50 बाई 50 पैसे 5 रुपए, और 5 रुपए हमारे किसके बराबर है, 500 पैसे। तो जिसके साथ का लिखा है वो नीचे आएगा, राइट। और परसेंटेज में पूछा है कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5, 0 एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना प्रतिशत हो गया, इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 10%। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एक बार हम फिर से देखेंगे। कह रहा है 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो हमें किस में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे 5 क्रॉस 100, यानी कि 500 पैसे। अब वो कह रहा है 50, अब दोनों हमारे किस में हो गए, पैसे में हो गए, 5 रुपए हमारे किस में बदल गए, पैसे में बदल गए। अब वो कह रहा है 50 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है, तो का हम देखेंगे जहां पर का लिखा है वो हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 50 पैसे हमने ये लिख के, 5 रुपए 5 हमारे किसके बराबर है, 500 के बराबर, तो अपॉन 100, और परसेंटेज में हमसे पूछा है कितना पे, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या बचा 10%, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 30 kg इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 kg। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी किलोग्राम में है और यहाँ पर भी किलोग्राम में, राइट। तो हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे कि का किसके साथ लिखा है, 120 किलोग्राम के साथ का लिखा है, तो 30 अपॉन 120, जिसके साथ का लिखा है उसको हम नीचे लिखेंगे। परसेंटेज में हमसे पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे 30 4 जा 120 होता है, राइट। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25
यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है ₹16 ₹25 का कितना प्रतिशत है? ₹16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹25? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या है, रुपीज है और यहाँ पर भी क्या है, रुपीज, राइट। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही हमारे किस में है, रुपए में है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि का किसके साथ लिखा है, ये लिखा है हमारा 25 के साथ, राइट। तो 25 हमारा नीचे आएगा, हम लिखेंगे 16/25 और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटेंगे, 25 चौका 100, तो क्या हो गया, 16 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 16 4 जा 64 परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। तो ₹16 ₹25 का 64 परसेंटेज है। क्वेश्चन है इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36 द नंबर इज। एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे हमसे नंबर पूछा है, तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वह, हमने मान लिया कि वह संख्या हमारी क्या है, एक्स, राइट। तो उस संख्या का, यानी कि एक्स का मतलब या ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का हमें साइन लगाना है। 60%, फिर आ गया का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 भाग इज इक्वल टू 36। कह रहा है 3/5 ऑफ ए नंबर, 3/5 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 60% ऑफ ए नंबर, 60% ऑफ ए नंबर हमको क्या माना है, एक्स माना है, और क्या है वो 36 है, तो हमें वो संख्या बतानी है, राइट। तो जहां पर भी हमें परसेंटेज का साइन हमें लगा हुआ दिखता है, तो हम उसे हटा के अपॉन में क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे एक्स क्रॉस 60/100 क्रॉस 3/5 इज इक्वल टू 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, राइट। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, चौक 36, तो बचा क्या हमारा, ऊपर बचा x और नीचे क्या बचा, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 4 और अपॉन में हम 1 लिख लें, राइट। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x की 1 से करेंगे तो क्या आएगा x, 25 की 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि x की वैल्यू हम इधर लिख देते हैं 25 चौका 100, यानी कि ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इज 3 आवर्स। कह रहा है कि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम देखेंगे कि जिसके साथ भी हमारा का लिखा होता है, जिसके साथ भी का लिखा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, राइट। कह रहा है ना 3 घंटा एक दिन का, तो एक दिन का, तो एक दिन को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे 3 आवर्स, 3 घंटे हमें दिए हैं। एक दिन का जिसके साथ का लिखा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, राइट। सेम यूनिट में हम चेंज करेंगे, यहाँ पर घंटे हैं और यहाँ पर दिन है, तो इसे भी हम घंटे में बदलेंगे। तो एक दिन में हमारे कितने घंटे हो गए, 24 आवर्स हो गए, राइट। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 हावर से हावर कैंसिल हो जाएगा, राइट। काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया हमारा 25/2। और 25/2, जब 25 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 5 उतारा, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो क्या आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, QR/D की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2। ये हमारा क्या है, Q, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर, और ये हमारा क्या है, डिवीजर, राइट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2 परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।